कहानी की शुरुआत में हमें एक अजीब सी फैमिली दिखाई जाती है जिसमें मॉम, डैड और उनके 3 बच्चे रहते थे। ये परिवार आबादी से बहुत दूर रहता था और इन लोगों ने अपने घर के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बांध रखी थी ताकि इन्हें बाहर का कुछ पता न चल सके। साथ ही इनके परिवार के कुछ अजीब नियम थे, जैसे कि माँ बाप अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देते और ये लोग अपने बच्चों को घर पर नहीं पढ़ाते थे। साथ ही इन्होंने अपने बच्चों को ये बता रखा था कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर बिल्ली है, इसलिए जब भी तुम बिल्ली को देखो तुम वहाँ से भाग जाओ। आगे हम देखते हैं कि तीनों बच्चे एक रिकॉर्डिंग सुन रहे थे जिसको इनकी माँ ने इनको सिखाने के लिए रिकॉर्ड की थी। वहीं दूसरी तरफ हम इनके डैड को देखते हैं जो कि एक फैक्ट्री में काम करता था। आगे हम देखते हैं कि वो अपने फैक्ट्री की सिक्योरिटी गार्ड को अपनी कार में बिठाकर घर ले आता है। उसने सिक्योरिटी गार्ड की आंखों पर पट्टी बांध रखी थी ताकि उसे पता न चले कि इनका घर कहाँ पर है। अब बाप यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को घर इसलिए लाया था ताकि ये उसके बेटे के साथ इंटीमेट होकर उसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा कर सके। और फिर इंटीमेट होने के बाद सिक्योरिटी गार्ड बड़ी बेटी के पास जाकर बैठ जाती है। तभी बड़ी बहन सिक्योरिटी गार्ड के हेयर बैंड को देखकर पूछती है कि इसमें क्या लगा है। वो कहती है कि चमकने वाले पत्थर। बड़ी बहन पूछती है कि ये क्या होता है। सिक्योरिटी गार्ड कहती है कि ये पत्थर अंधेरे में चमकते हैं। बड़ी बहन कहती है कि सच में, ये तो बहुत ही अनोखी चीज है। फिर वो बताती है कि मेरे पास भी एक हेयर बैंड था लेकिन मैंने तो उसे छोटी बहन को सॉक्स के बदले दे दिया। अब ये देखकर हमें पता चलता है कि इनके पेरेंट्स ने इन्हें पैसों के बारे में कुछ नहीं बताया। ये लोग अभी भी आदिवासी युग में जी रहे हैं जिसमें लोग अपने सामानों की अदला बदली करते थे और वहाँ पर पैसा नाम की कोई चीज नहीं थी। आगे डैड पूरी फैमिली को इकट्ठा करके उनकी वीडियो बनाते हैं। छोटी बहन कहती है कि मुझे भी सिक्योरिटी गार्ड के साथ बैठकर वीडियो बनवानी है। जिसके बाद उनका बाप इन सभी की वीडियो रिकॉर्ड करके उसे अपने पास रख लेता है। आगे वो सिक्योरिटी गार्ड को उसके बेटे के साथ इंटीमेट होने के लिए पैसे देता है और फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे वापस छोड़ आता है। अब रात होती है तो वो सभी लोग डिनर के लिए तैयार होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डिनर के लिए कौन तैयार होता है, पर ये भी इनके घर का एक नियम था। वहीं बेटा अपने जूते पॉलिश करके और अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है और दूसरी तरफ दोनों बहनें भी स्कर्ट के ऊपर शर्ट पहनकर अच्छे से तैयार हो जाती हैं। फिर डिनर के दौरान हमें पता चलता है कि जिस भी बच्चे ने पूरे दिन सबसे अच्छा बर्ताव किया था उसे इनाम दिया जाएगा और इनाम के तौर पर इन्हें कुछ नहीं बल्कि ये बच्चों वाले स्टिकर दिए जाते थे और जिस भी बच्चे के पास सबसे ज्यादा स्टिकर होते थे उस रात घर में उसी की ही चलती थी, मतलब वो अपने लिए कुछ भी मांग सकता था। तभी छोटी बहन अपनी मॉम से फोन मांगती है और इसकी मॉम उसे नमकदानी उठा कर देती है, जिसका मतलब था कि ये लोग नमकदानी को ही फोन कहते थे। आगे हम देखते हैं कि तीनों बच्चों में सबसे ज्यादा स्टिकर इस लड़के के पास होते हैं। अब हमको लगता है कि ये बच्चा अपने लिए कोई बाइक या कार मांगेगा, लेकिन ये गधा कहता है कि हम सब तो टीवी देखेंगे। फिर हमको लगता है कि ये कोई इंग्लिश फिल्म, कोई एवेंजर्स टाइप देखेंगे, लेकिन ये गधे तो अपनी दिन में रिकॉर्ड की गई वीडियो को रात में देखते हैं क्योंकि इनके बाप ने इन्हें कुछ बता ही नहीं रखा था कि मूवीज जैसा कुछ होता भी है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि लड़का अपने डैड की कार धो रहा था और फिर कार धोने के बाद वो पेड़ों के पास जाकर उनसे बातें करने लग जाता है। तभी उसे पता नहीं क्या होता है, वो अचानक से एक पत्थर उठाकर उन्हें दीवारों के बाहर फेंकने लगता है और ये सब करते हुए उसके माँ बाप भी उसे देख लेते हैं। अब इस गुनाह की उसे सजा दी जाती है जिसने उसे एक ढक्कन लिसरीन को कुछ देर तक अपने मुंह में रखना था और जब तक इसके मुंह में बुरी तरह जलन ना हो वो उसे थूक नहीं सकता था। फिर अगले दिन इनके घर के ऊपर से एक एरोप्लेन उड़कर जा रहा होता है जिसे देखकर बड़ी बहन कहती है कि काश ये नीचे गिर जाए और मुझे मिस जाए, पर तभी उसकी माँ उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि जब तुम इसके लायक हो जाओगी तब तुम्हें ये मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं कि ये लोग दिन भर टाइम पास करने के लिए उल्टे सीधे काम करते रहते थे, जिसमें ये दोनों बहनें अपने रुमाल पर क्लोरोफॉर्म छिड़कती थी और उन्हें सूंघकर बेहोश हो जाती थी और अब इनमें से जिसको भी पहले होश आएगा वो ये गेम जीत जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉम ने अपने रूम में एक टेलीफोन छुपा रखा है जिससे वो अपने पति से बात करती है और उसे अपने घर की करंट सिचुएशन के बारे में बताती रहती है। लेकिन फिर एक दिन बड़ी बहन उसकी माँ की बातें सुन लेती है और उसे लगता है कि उसकी माँ पागल हो चुकी है और खुद से ही बातें कर रही है। आगे हम देखते हैं कि इनका बाप जब घर पर आता है तो घर आने से पहले वो अपनी कार में से खाने पीने का सामान निकालकर उनमें से सभी लेबल्स को हटा देता है ताकि इन लोगों को बाहर के बारे में कुछ पता ना चले। इसके अलावा इनके माँ बाप ने इन लोगों को ये भी बता रखा है कि तुम लोगों का एक और भाई था जो कि एक दिन इन दीवारों से बाहर चला गया, जिसके बाद से वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब इनके माँ बाप इन्हें ये सब बातें इसलिए बताते थे ताकि ये लोग कभी भी घर से बाहर जाने के बारे में ना सोचें। फिर अगले दिन रोज की तरह इनका बाप ऑफिस के लिए निकलता है और फिर घर वापस आते वक्त वो अपने कुत्ते को लेने जाता है जिसे उसने ट्रेनिंग के लिए दिया हुआ था। पर तभी ट्रेनर उसे कहता है कि तुम्हारे कुत्ते की अभी सेकंड लेवल की ट्रेनिंग जारी है और अभी उसे इसी तरह 5 लेवल को और पूरा करना है। अब क्योंकि बाप को उसका कुत्ता नहीं मिला था तो वो घर पर आकर अपनी पूरी फैमिली को कुत्ता बनाकर उनसे भुकवाने लगता है और ये देखकर हमें पता चलता है कि इनके बाप ने अपने बच्चों की परवरिश कुत्तों की तरह करी है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि बाप सिक्योरिटी गार्ड को लेकर फिर से घर पर आता है ताकि वो उसके बेटे के साथ इंटीमेट हो सके, लेकिन इस बार वो सिक्योरिटी गार्ड लड़के को अपना कीबोर्ड चाटने को कहती है, लेकिन लड़का उसे ऐसा करने से मना कर देता है। जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड बड़ी बहन के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ये हेयर बैंड चाहिए जिसपे चमकीले पत्थर लगे हैं। बड़ी बहन कहती है कि हाँ मुझे चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड कहती है तो तुम्हें इसके बदले में
मुझे भी कुछ देना होगा। बड़ी बहन पूछती है कि क्या देना होगा। सिक्योरिटी गार्ड कहती है कि तुम्हें इसके बदले में मेरा कीबोर्ड चाटना होगा। अब क्योंकि बड़ी बहन को वो कीबोर्ड चाहिए था, इसलिए वो उसका कीबोर्ड चाटने के लिए मान जाती है। अब कीबोर्ड चाटने के बाद बड़ी बहन को लगता है कि शायद सिक्योरिटी गार्ड को उसमें बहुत मजा आया होगा, इसलिए अब वो भी अपना कीबोर्ड चटवाना चाहती थी। आगे बड़ी बहन छोटी बहन से पूछती है कि क्या तुम्हें ये हेयर बैंड चाहिए। छोटी बहन कहती है कि हाँ, क्यों नहीं। बड़ी बहन कहती है तो इसके बदले में तुम्हें मेरा कीबोर्ड चाटना होगा। अब वो छोटी बहन से सबसे पहले अपना कंधा चटवाती है, क्योंकि बड़ी बहन को ये पता नहीं था कि कहाँ चटवाने में ज्यादा मजा आता है। अरे बड़ा भाई बाहर अपने एरोप्लेन के साथ खेल रहा था, पर तभी वहाँ पर बड़ी बहन आती है और उसे कहती है कि ये एरोप्लेन मुझे दे दो। जिसके बाद वो उससे वो एरोप्लेन लेकर उसे घर के बाहर फेंक देती है। अब ये लोग घर के बाहर तो जा नहीं सकते थे, इसलिए जब इन बच्चों का बाप आता है तो बड़ा बेटा अपने बाप से कहता है कि मेरा एरोप्लेन बाहर गिर गया है, प्लीज मुझे उठाकर दे दीजिए। तभी उसका बाप अपनी कार में बैठकर बाहर जाता है और बिना कार से पैर बाहर निकाले उस एरोप्लेन को उठाकर अंदर आ जाता है, क्योंकि उसने अपने बच्चों को बता रखा था कि घर के बाहर पैर रखते ही बाहर जो भी शैतान लोग हैं वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए डर के मारे वो लोग घर के बाहर पैर भी नहीं रखते थे। फिर एक दिन हम देखते हैं कि इनके घर पर बिल्ली आ जाती है, और जैसा कि इनको पता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर बिल्ली है, इसलिए उसको देखते ही सभी बहुत ज्यादा घबराने लग जाते हैं। पर तभी लड़का अपने हाथ में हथियार लेकर उस बिल्ली की तरफ बढ़ने लगता है और उसे उस हथियार से मारकर मार डालता है। लेकिन जब ये बात इसके बाप को पता चलती है तो वो अपने सारे कपड़े फाड़ देता है और अपने शरीर पर लाल रंग लगाकर घर पहुंचता है। जिसके बाद वो सभी से कहता है कि बाहर वाले शैतान ने मुझे मारने की कोशिश की। फिर अगले सीन में हमें पता चलता है कि इन बच्चों की माँ फिर से प्रेग्नेंट है। जिसके बाद डैड अपने बच्चों से कहता है कि तुम्हारी माँ एक बच्चे को और एक कुत्ते को जन्म देने वाली है, जिसको सुनकर सारे बच्चे तालियां बजाने लगते हैं। अब कुछ दिनों बाद सिक्योरिटी गार्ड फिर से इनके घर पर आती है और वो फिर से बड़े बेटे को अपना कीबोर्ड चाटने को कहती है, लेकिन वो उसे फिर से मना कर देता है। फिर इंटीमेट होने के बाद वो बड़ी बेटी के पास जाती है और उसे अपना कीबोर्ड चाटने को कहती है, लेकिन इस बार बड़ी बेटी भी उसे मना कर देती है और उसे पूछती है कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए हेयर जेल लाई हूँ और इससे तुम अपने बालों को कैसे भी सेट कर सकती हो। बड़ी बहन कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए। जिसके बाद वो कहती है कि अगर तुम मुझे तुम्हारे बैग में रखी VCR टेप दे दोगी तभी मैं तुम्हारा कीबोर्ड चाटूंगी। दरअसल उसके बैग में रखी हुई टेप्स हॉलीवुड मूवीज की टेप्स थी। आगे हम देखते हैं कि घर पर जब सभी लोग सो जाते हैं तो बड़ी बेटी उस VCR टेप को देखने लगती है। अब बड़ी बहन ने उसमें बॉक्सिंग की मूवी देखी थी तो वो उसके डायलॉग्स को कॉपी करके उसी की तरह एक्टिंग करने की कोशिश करती है, और ये पहली बार था कि उसने अपने घर के बाहर की कोई दुनिया देखी थी। लेकिन फिर पता नहीं इसके बाप को इसके बारे में कैसे पता चल जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो उस VCR टेप को अपने हाथ में लपेटकर उससे बड़ी बहन को मारने लगता है। आगे वो सिक्योरिटी गार्ड के घर पर जाता है और इस पाप के लिए उसे भी बहुत बुरी सजा देता है। आगे हम देखते हैं कि इसके बेटे के साथ इंटीमेट होने के लिए अब कोई भी लड़की नहीं बची थी, तो उसका बाप अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमारे बेटे को अपनी प्यास अपनी बहनों से बुझानी होगी, लेकिन वो उन दोनों में से किसके साथ करेगा ये डिसीजन वो अपने बेटे पर ही छोड़ देता है। अब बेटा अपनी दोनों बहनों में से बड़ी बहन को चुनता है। आगे हम देखते हैं कि मॉम अपनी बड़ी बेटी को अपने बेटे के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार करती है। दरअसल इन बच्चों को रिश्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये कर क्या रहे हैं, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। हम देखते हैं कि उस मूवी को देखने के बाद बड़ी बहन को पता चल चुका था कि इस घर के बाहर भी कोई दुनिया है और अब उसे वो दुनिया देखनी थी। फिर उसी रात को बड़ी बेटी एक पत्थर का डंबल लेकर बाथरूम में जाती है, जिसके बाद वो उस डंबल को उठाकर सीधा अपने दांतों पर मारती है और अपने आगे के दांतों को तोड़ देती है, जिन्हें डॉग टूथ भी कहा जाता था। अब बड़ी बेटी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि इनके पेरेंट्स ने इन्हें बता रखा था कि जब तक तुम्हारे डॉग टूथ न टूट जाए तब तक तुम इस घर के बाहर नहीं जा सकते, और हमें पता है कि डॉग टूथ इतने मजबूत होते हैं कि वो सिर्फ बुढ़ापे में ही टूटते हैं। इसलिए बड़ी बेटी अपने डॉग टूथ को खुद ही तोड़ देती है, जिसके बाद वो अपने डैड की कार की डिग्गी में जाकर छुप जाती है, क्योंकि उसे पता था कि वो बाहर की जमीन पर कदम नहीं रख सकती, इसलिए वो कार की डिग्गी में जाकर छुप गई। जिसके बाद जब उसके बाप को पता चलता है कि उसकी जवान बेटी घर से भाग गई है तो वो सभी लोग घर के बाहर उसे ढूंढने लगते हैं। अब क्योंकि इन लोगों ने उसका नाम रखा ही नहीं था तो वो उसे क्या कहकर बुलाते, इसलिए वो सभी उसे भौंक कर बुलाने लगते हैं। फिर काफी देर बीतने के बाद जब उन्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता तो वो लोग वापस घर के अंदर आ जाते हैं। अगले दिन डैड अपनी कार को लेकर अपने ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं, जिसकी डिग्गी में अभी भी उसकी बड़ी बेटी छुपी हुई थी। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।